इस गर्मी की तपिश और उड़ती धूल, साथ में क्रेशर मशीन की गड़गड़ाहट, इस माहौल में एक और दिन काटते हुए क्रेशर मजदूर, जहां पे वो अपनी सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ वो अपनी हर दिन की सांसों के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं खड़ी हूँ अभी एक क्रेशर साइड में, जहाँ पर पहले हमेशा से यहाँ के सभी पूरी आदिवासी बस्ती के लोग क्रेशर में काम करते थे। फिलहाल ये काम अभी रुका हुआ है, कुछ लोग ही कर रहे हैं, लेकिन उस पीड़ा से ये अभी भी उभर नहीं पाए। किस तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही थी, किस तरह से ये क्रेशर में काम कर रहे थे, इनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, पैर हाथ कट जाते थे और वो दर्द अभी भी इनके अंदर बाकी है। तो इंद्रपाल जी, आपका स्वागत है हमारे खबर लहरिया चैनल में। हम आपसे आपकी जीवनी के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे थे, क्योंकि मज़दूर दिवस है और मज़दूर दिवस में मज़दूर कितना अपने हक अधिकार के बारे में जानते हैं, तो और किस तरह की मज़दूरी कर रहे हैं आप, कितनी मेहनत है, आपका संघर्ष क्या रहा है, तो वो हम थोड़ा सा डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे। आपकी रोज़ की दिनचर्या कितनी होती है, जैसे कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, उस सुबह उठने और सोने के बीच में क्या क्या काम करते हैं आप? सुबह सोने के बाद हम कौन काम करते हैं, नहाते खाते फिर चले जाते हैं ड्यूटी। कितने बजे उठते हैं? हम सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं, अब फिर नहाया खाया सीधे चले गए 8 बजे ड्यूटी पहुंचना। मशीन तो क्या काम करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे मशीन क्रेशर चलाते हैं। तो वो क्रेशर क्या पत्थर तोड़ती है? हाँ, पत्थर तोड़ती है, गिट्टी बनाती है, बालू है, डस्ट है, निकालती है, 3 सूत निकालती है, आधा इंची निकालती है, पौना निकालती है। हाँ। गर्मी में कितना मुश्किल होता है काम करना? तो क्या करे, अब मजदूरी तो करना ही पड़ेगा। गर्मी कोई चाहता है कि मजदूरी ना हो तो क्या करे, तो भाई क्या करें, अब खर्च खराब लगा है, साग सब्जी सब तो लगता है घर में। तो सुबह आप 5 बजे जा कर के कितने बजे वापस आते हैं? 10 बजे आते हैं वहाँ से। 10 बजे रात? हाँ, 24 नहीं, रात में नहीं आते, 24 घंटा की ड्यूटी करके आते हैं। दूसरे दिन 10 बजे? हाँ, दूसरे दिन 10 बजे। कितनी दूर है आपके घर से क्रेशर? क्रेशर हमारे घर से कम 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर होगा। धूल से बचने के लिए, जैसे अब वहाँ पे आप पत्थर तोड़ने वाला काम कर रहे हो, पौना आधा बालू, तो धूल तो उड़ता है वहाँ। तो किस बचाव के लिए क्या मिलता है आपको? पानी डालते हैं, पानी चालू करते हैं हर पटा पे, पानी का कुछ उपकरण मिलते हैं आपको यूज़ करने के लिए? अब हमें यूज करने को कोई नहीं मिलता वहाँ, झूठ नहीं बोलेंगे, अपना जो कपड़ा पहने वही में ड्यूटी करते हैं। तो आपने कभी मांग नहीं की अपनी सुरक्षा के लिए कि? तो कौन मांग, कौन देता है यहाँ कंपनी में देता कौन है बताओ? करना हो करो, ना जाओ अपने अपने घर। अगर आपको मिलता कुछ सुरक्षा के लिए आपके उपकरण, तो वो आपको बचाव करता, कितना फ़ायदा होता है? तो नहीं मिलता तो क्या करें, हर क्रेशर की यही नेम है, कौनों क्रेशर में नहीं मिलता सुरक्षा कुछ। आपको लगता है कि उससे बचाव होता, मिलता तो? अब क्या, अब कौन है बचाव होगा जो मिलेगा? भाई मिलेगा तो बचाव होगा, जब मिलता नहीं तो क्या बचाव होगा? अभी हम इतना चिकने बैठे हैं, वहाँ जाएँ तो धूरा हमें भरे रहते हैं। क्रेशर में काम करने वाले मजदूरों को किस तरह की और सुविधाएं की ज़रूरत है? हमको सुविधाएं मिलना चाहिए, टोपी होना चाहिए, मुंह को बांधने के लिए चाहिए। डस्ट से दिक्कत है नहीं, यहाँ डस्ट उठता है तो दिक्कत है ही है। अपना साफी वाफी ले तो उसी से बांधता है मुंह, ऐसे अब बसर करता है, इतना खुला रहता है बस। कभी आवाज़ नहीं उठाई आप लोग ने? आपने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ को उठाई बताओ, आज हम करते हैं तो कहते हैं भाग जा साले, दूसरे ढूंढेंगे। गर्मी के टाइम कैसे काम कर पाते हो? गर्मी के टाइम में बत्ती है तो चलेगी मशीन, नहीं बत्ती है तो ठाड़ रहेगी, दूसरा काम। चलो देखो क्या बिगड़ा है, क्या ग्रीस है, सब तो करना पड़ता है। तो वहाँ कुछ छाया वगैरह होती है? आप खुले छाया? हाँ वो है, छाया, पेड़ों है, पेड़ों की छाया। हाँ। और क्या व्यवस्था है जैसे आपके पानी की? या पानी बोर है, बोर है। आपका तो सुबह दिन रात सब वहाँ गुजर जाता है। हाँ। तो खुद के लिए समय कब निकालते हैं? खुद के लिए अब 24 घंटा फिर छुट्टी रहती है तो अपने घर में रहते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं? अपन किसानी उसानी कुछ करते हैं। तो वो भी तो काम ही है ना। हाँ।
खुद के लिए, खुद पर्सनल के लिए, अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंजॉय के लिए क्या टाइम निकाल पाते हैं? टाइम हमारे यहाँ किसानी से छोड़ के कौन टाइम है हमें मनोरंजन के लिए बता पा। 4 नानू लड़का बच्चा हैं, यदि मजदूरी नहीं करेंगे, सब मजदूरी करके इसे जुताई देते हैं ट्रैक्टर की। भाई अब दवा है, दर्पण है, साग है, सब्जी, सब तो यही से लगा है। कभी ऐसा हुआ कि हफ्ते 15 दिन क्रेशर बंद है तो फिर उस टाइम आपका काम, क्योंकि वो आपका पर डे का काम है या मंथली वाला है? नहीं, पर डे का काम है, मंथली वाला। मगर अगर हफ्ते पर बंद हो गई तो आपकी मजदूरी बंद? हाँ। ऐसा हुआ है कभी? बंद है, हम नहीं जाते तो बंद है नहीं है, जब जाएंगे तब मिलेगा। तो अगर 1 महीने में कभी छुट्टी उनकी तरफ से होती है? नहीं, अमावस को तो उस दिन की मजदूरी देते हैं वो? नहीं। तो फिर उनकी तरफ से कहाँ हुई? मजदूरी नहीं देते, अपनी छुट्टी। तो कभी आप लोगों ने मांग नहीं करी कि जैसे हर डिपार्ट में, हर स्टाफ में छुट्टियां होती हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो कभी क्रेशर वालों की तरफ से कोई भी छुट्टी नहीं? कोई भी छुट्टी नहीं, कोनो क्रेशर वाले की छुट्टी नहीं, आना कोई पैसा है। क्या कभी आपको सरकारी योजना का लाभ मिला है किसी तरह का? हमें कुछ नहीं मिला, हम कहाँ झूठ बोले। अब सवेरे उठी, धंधा पानी करी, फिर चले जाई ठेला मोटर में, फिर दोपहर की आई तो फिर खाना पीना बनाई, फिर खाए पी के फिर दूसरे टाइम 2 बजे के थे जाई, फिर अपन काम करी, फिर शाम के चली आई। तो जैसे गर्मी होती थी तो काम करना कितना मुश्किल होता था या खलता था या लगता था? बहुत खलत रहा दीदी। क्या स्थिति होती थी उस टाइम? अब तब हमारा पेट जिया आवत रहा है, दोपहरी भूखे प्यासे अपन लगे रही, खाने के टाइम रहा तो घर चले आवत रहे, वो नहीं खाना पीना खाते रहे। जब आती थी तो जैसे खाना बनाती थी आप आके, तो फिर नहा धो के या फिर उसी धूल भरे कपड़ों में? नहा धो के बनवा। तो इसमें काफ़ी लोग टीबी के मरीज भी हैं। हाँ, पहले मशीन चलत ही ना दीदियन थे, तो यहाँ पूरा साया हो जाता रहा धूरा के, मना खाना पीना बनवाए तो पूरा खाना पीना कचरा भर जाता रहा। अब जब सी मशीन बंद हो गई तो सही है, नहीं है जैसा बैठे रहो ना पूरा उज्जर हो जाता। तो क्रेशर के कारण ही लोग टीबी के बीमार थे। हाँ, रात में सोए पहुँच जाए, भूत बन के उठाए हैं, सगले आँखी काने मुँहे उहे में पूरा उज्जर। खाने पीने में भी आता होगा? हाँ। कभी कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है आपको, जैसे राशन कार्ड, आवास? हाँ। या क्या मिला है? राशन कार्ड मिला है, कॉलोनी मिला है, नलका उलका जैसा लागत है पाइप। आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड हमारा बना ही नहीं है। जब आप उस टाइम काम करती थी वहाँ पे पत्थर ढोने का, तो उस टाइम आपके बच्चे भी छोटे थे, परिवार का भी देखना, घर भी देखना, तो आप अपने लिए कोई समय निकालती थी अपने खुद के लिए? का समय निकली दीदी, छोट बच्चे रहे चले जाई छोड़ के कामे बूते। तो आपको कभी लगा नहीं कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने सजने संवरने के लिए या घूमने के लिए, कुछ अपने लिए अच्छा पकाने के लिए? निकाला कभी टाइम? लड़का बच्चा जैसा डीजे उजे धैली त्योहार के, तो डीजे उजे बजाए के अपन नाचत रहा था 1-2 रोज। पहले क्या करते थे? अब तो डीजे तो अभी आ गए। पहले नहीं बजावत रहे। तो नाच गाना नहीं होता था? खुद आपस में नहीं नाचते गाते थे? ढोलक वोलक बजा? ढोलक वोलक जब बनता ही नहीं है तो बजाई कहाँ से? परिवार में लोग हो जाते हैं जैसे आसपास वाले, शादी ब्याह में बाजा था। और कि जैसा नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, ओमें बजावत रहे। आपके यहाँ एक हादसा भी हो गया था पत्थर डालते टाइम? हाँ दीदी, जब गिर गई रही तो हम लोग जानना तो नहीं रहे हैं, फिर ले गए अस्पताल। जब बताई तो फिर हम लोग गन कर भी। अब जब वहाँ पहुँचे न तो कहाँ की रिपोर्ट न लिखा है, वो पार गई रही ठेला में पत्थर डालने। हाँ, तो गाड़ियाँ पलट गई रही।
तब जब लड़के भाग गए तो हम कहन कि अब यही देखी बताइन, फिर गैन करवी गैन तो फिर दवाई होत रही। तो हम कहन कि कसत बा कैसा नहीं बा, तो कहे कि हो गया हम दवाई गोली कराए देवे, जितना लागी बिटिया के में उतना हम लगाऊ। तब दवाई गोली कराई, फिर हाथ टूट गया रहा। हाथ हम कहना अब हाथे कि भाई अब करावा दवाई, जब हाथ टूटे है तो बिटिया का करी। फिर है तो कहे हाँ कराऊ, फिर बांधा लग गया। तब खून मांगत रहा है, तब कहीं कि बाप के खून लागी। तो हम कहन कि बाप के खून लागी। हाँ तो देखा बाप का कनियम टांग जाते दवाई गोली करावे, बाप के खून निकाल लेवा तो को ले जाई बिटिया के। तो कहीं कि अब जब खून न देवा तो दवाई कहाँ से होई। फिर देखा नहीं दीन, फिर ले गए हुआ करवी, फिर ले गए करवी, फिर हुआ ना दवाई भाई, फिर ले आए कि यहाँ करे दवाई ना हो।